और चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की, जिस पर चर्चा के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 7 फरवरी को बहस हुई और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री जवाब देंगे। शाम 4 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मंगलवार को संसद में जोरदार बहस हुई है। अडानी कंपनी के शेयर्स के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर घमासान मचा हुआ है। तो आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे सरकार पे, तो संभव है कि आज प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो उन आरोपों का जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में सरकार को अडानी के मुद्दे को लेकर घेरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे और चर्चा के दौरान जो सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए हैं उन सवालों के जवाब भी संभव है कि वो दे सकते हैं। पीएम मोदी से लगातार कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि उन्होंने अडानी को मदद की है। ये तमाम आरोप जो है वो बीजेपी पर फिलहाल लगाए जा रहे हैं और ऐसे में कल राहुल गांधी ने भी जिस तरह से कहा कि हर बिजनेस में अडानी का नाम क्यों सुनने को मिलता है, हर जगह फिलहाल अडानी अडानी क्यों चल रहा है, इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देंगे 4 बजे लोकसभा में अपनी बात रखेंगे तो उसमें राहुल गांधी के आरोपों का जिक्र करते हुए उसका जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी महापौर का चुनाव जल्द कराने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने पेश की दलील का संज्ञान लिया है, यानी जो दलील आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश की गई है उसका संज्ञान जो है वो खुद सीजेआई की पीठ ने ली है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव कराने का आग्रह करने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपने देखा कि 3 बैठकें रही लेकिन उनमें कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, यानी नतीजा 0 रहा। फिलहाल आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव हो और इसीलिए आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिस पर आज सुनवाई होनी है। ये याचिका जो दायर की गई है आम आदमी पार्टी की महापौर उम्मीदवार शैली ओबरॉय और अन्य लोगों की तरफ से दाखिल की गई है और इस याचिका में एमसीडी के महापौर का चुनाव जल्द कराने का आग्रह किया गया है। तो आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने आम आदमी पार्टी की ओर से पेश एक अधिवक्ता की उस दलील का संज्ञान लिया जिसमें याचिका पर तुरंत सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। सीजेआई ने कहा हम इसे कल के लिए सूचीबद्ध करते हैं। ये बातें उन्होंने कल कही थी। इससे पहले 6 फरवरी को एमसीडी सदन हंगामे के कारण तीसरी बार स्थगित कर दिया। वहीं बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, जो कि त्रिपुरा के दौरे पर हैं। दूसरा दिन है आज उनके इस त्रिपुरा दौरे का। आपको बता दें कि कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के त्रिपुरा दौरे का दूसरा दिन है और यहां पर कई जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। बीते मंगलवार को ही कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यहां पर देखिए कई जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। मंगलवार को भी कई कार्यक्रम में शामिल हुए थे सीएम योगी। त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब तक भी बढ़ चुकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी सीएम योगी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीते 7 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 6 जनसभाओं को संबोधित किया था। सीएम योगी ने शाम को एक रोड शो किया था।
तो सीएम योगी त्रिपुरा दौरे पर हैं। आज इस दौरे का दूसरा दिन है और यहां पर कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बीच एक बड़ी खबर, G20 सम्मेलन के कार्य समूह की पहली बैठक से जुड़ी है। ये बड़ी खबर, कच्छ के धोर्डो में शुरू होगी ये बैठक और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बैठक का उद्घाटन करेंगे। चर्चा होगी। G20 सम्मेलन के एक भाग के रूप में पर्यटन पर कार्य समूह की पहली बैठक आज कच्छ के धोर्डो में शुरू होने वाली है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इसमें औपचारिक तौर पर आज शामिल होंगे और बैठक का उद्घाटन करेंगे। धोर्डो में पर्यटन विभाग के सचिव अरविंद सिंह ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता के 5 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें हरित पर्यटन, डिजिटलाइजेशन, विकास, पर्यटन से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और गंतव्य से संबंधित प्रबंधन के विषय भी शामिल हैं। तो आज इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। औपचारिक तौर पर आज इस बैठक की शुरुआत होगी जिसमें पुरुषोत्तम रुपाला, जी किशन रेड्डी और गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पवन हंस लिमिटेड करेगा हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। असम राज्य में 6 मार्गों पर इसकी शुरुआत होने जा रही है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, पवन हंस लिमिटेड हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत असम में करने जा रहा है। तो कुल असम राज्य में 6 मार्ग पर इसकी शुरुआत होगी। 86 मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा की अनुमति जो है वो मिली है। अरुणाचल प्रदेश में सेवाओं का संचालन किया जाएगा। पवन हंस लिमिटेड यानी कि PHL आज असम राज्य के 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करने वाला है। तो आपको बता दें कि PHL को 6 राज्यों में योजना के तहत 86 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा की अनुमति दी गई है। पहले चरण में PHL डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ मार्ग पर उड़ान सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सेवाओं का संचालन किया जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है जहां हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत आज होने जा रही है। बिल्कुल, असम से शुरुआत होगी और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी इसका संचालन किया जाना है। पवन हंस लिमिटेड जो कि हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करने वाला है, असम में 6 मार्गों पर शुरुआत में ये सेवा जो है वो दी जानी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पीएम मोदी के वार पर खड़गे ने पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर दरअसल यहां पर निशाना साधा था। तो आपको बता दें कि कर्नाटक दौरे पर गए पीएम मोदी ने कई बड़ी सौगातें दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा था कि यही HAL है जिससे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए और जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई। प्रधानमंत्री का इशारा दरअसल लड़ाकू विमान राफेल की खरीद के समय हुए विवाद की तरफ था। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि HAL लगभग 108 राफेल विमान बनाने के लिए तैयार था, लेकिन पीएम मोदी फ्रांस से बने विमान लेकर आए। जवाहरलाल नेहरू के समय कई उद्योग कर्नाटक में आए। भाजपा ने कोई जादू नहीं किया। प्रधानमंत्री को पुरानी योजनाओं का उद्घाटन कर चुनाव प्रचार का बहाना चाहिए था। तो अब देखिए, कर्नाटक में इसी साल चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासी पारा जो कर्नाटक का है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वार और पलटवार जो है, देखिए प्रधानमंत्री ने जो वार किया उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। HAL मैसूर में है और वही HAL पहले राफेल नियरली 108 राफेल जो हमारे हेलीकॉप्टर्स है वो बनाने के लिए वो तैयार थे।
लेकिन मोदी जी ने वो सभी रेडीमेड फ्रांस से लाए और इधर बोलते हैं कि अपोजिशन लोगों को इंस्टिगेट करती वो करती। कर्नाटक में तो इतने इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त आए, उसके बाद भी आए, जैसा वहाँ HMT था, HAL भी था, उसके बाद टेलीफोन इंडस्ट्री था, इसरो है, सो मैनी पब्लिक। इन्होंने कोई नया आज एक जादू नहीं बनाया। ये तो ऐसे ही उनको एक बहाना होना था कि चुनावी प्रचार के लिए जाना है। कैसा जाना? तो ऐसे जो पुराने हैं स्कीम्स उसको इनॉग्रेट करना या उसका फाउंडेशन स्टोन डालना, ये चीज़ें कर रहे हैं। ये चुनाव के लिए जा रहे हैं, ना कि वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए, नए इंडस्ट्री लाने के लिए नहीं जा रहे। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उदयनिधि स्टालिन ने मदुरई को बड़ी सौगात दी है। 30 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उदयनिधि स्टालिन ने मदुरई को बड़ी सौगात दी है, 30 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। विपक्षी दलों पर इस दौरान उन्होंने निशाना भी साधा और सरकार की तारीफ की। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने लाभार्थियों को सरकारी कल्याण सहायता वितरित की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना के तहत कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मदुरई जिले में आयोजित समारोह में 72,092 लाभार्थियों को 173 करोड़ रुपए की सरकारी कल्याण सहायता वितरित की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना के तहत 8.65 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं को पूरा किया है और डीएमके द्वारा किए गए 75% वादों को पूरा किया है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मदुरई से, जहां कई सारी सौगातें मदुरई को मिली हैं और उदयनिधि स्टालिन ने ये सौगात दी है। करीब 30 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनाव से पहले कर्नाटक में वार पलटवार शुरू हो गया है। HD कुमारस्वामी ने बड़ा दावा किया है, प्रहलाद जोशी को आरएसएस बना सकता है मुख्यमंत्री। तो देखिए, कर्नाटक चुनाव से पहले वार पलटवार का कार्य जो है वो चल रहा है। ऐसे में HD कुमारस्वामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रहलाद जोशी को आरएसएस दरअसल यहां पर मुख्यमंत्री बना सकता है। अब देखिए, कुमारस्वामी के इस बयान के बाद बीजेपी का जवाब भी आ गया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर चल रहा है। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने दावा किया कि आरएसएस आगामी विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को 8 उप मुख्यमंत्रियों के साथ कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने की साजिश रच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जोशी को कर्नाटक की संस्कृति का ज्ञान नहीं है और वह समाज को बांटने वाले। वहीं HD कुमारस्वामी के आरोप पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। तो कर्नाटक में सियासी पारा अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। कुमारस्वामी ने एक बड़ा दावा किया है जिसमें प्रहलाद जोशी को, जो कि फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बात कही है। स्वामी जी ने जो भी कल बताया भारतीय जनता पार्टी के बारे में और ब्राह्मण के विषय के बारे में जो भी बताया है वो बौखला गया। अभी तो कुमारस्वामी बौखला गया। इसके लिए उसका जो जड़ था, जेडीएस का जड़ था, स्पेशली मैसूर रीजन में, वो भी उसके हाथ से निकलते जा रहा है। इसके वजह से डर के मारे अभी ऐसा बात करने के लिए चालू हुआ है। मैं विश्वास से कहता हूँ आगे वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैसूर रीजन में बहुत बड़ा विक्ट्री हासिल करने वाला है। पूरा राज्य में हमारा 150 जो मिशन है हम हासिल करेंगे इस बार। स्वामी जी ने जो भी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विक्टोरिया गौरी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
विक्टोरिया गौरी को लेकर सियासी घमासान अब देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। नियुक्ति को लेकर दरअसल ये याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। तमिलनाडु के एडवोकेट एलसी विक्टोरिया गौरी को लेकर घमासान मचा हुआ है। उन्हें हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। विक्टोरिया गौरी ने हाईकोर्ट जस्टिस पद की मंगलवार को शपथ ली थी। यह केस बेहद दिलचस्प इसलिए है क्योंकि मंगलवार को एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में उन्हें न्यायाधीश बनाने को लेकर सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पहले शुक्रवार को सुनवाई का फैसला किया था, मगर केंद्र ने एडवोकेट गौरी के नाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। केंद्र ने गौरी समेत 13 नाम हाईकोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए क्लियर कर दिए थे। असल में एडवोकेट गौरी मदुरई बेंच में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर केंद्र का पक्ष रखती हैं। मद्रास हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर जस्टिस के तौर पर उनका नाम वापस लेने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट बार के वकीलों ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ विक्टोरिया गौरी ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। उन पर बीजेपी से संबंध होने का भी आरोप लगाया जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गौरी ने मद्रास हाईकोर्ट में जज के पद की शपथ ले ली है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस दौरान गौरी का विरोध किया है। तो आपको बता दें कि गौरी के विवादास्पद बयान पर नाराजगी जताई है। मद्रास हाईकोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाईकोर्ट में जज के पद की शपथ ली, जिसके विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मद्रास उच्च न्यायालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ गौरी के विवादित बयानों पर नाराजगी जाहिर की। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गौरी की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, विक्टोरिया गौरी ने पद की शपथ ली और कई पार्टियां जो हैं अब विरोध कर रही हैं। देखना अहम होगा कि यह मामला कहां जाकर आगे